हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th साइंस के एमसीक्यूज की रिवीजन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन इज स्प्रेइंग अ केमिकल सॉल्यूशन ऑफ विच सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इन हिज फील्ड फ्रॉम द क्रॉप, नेम द सब्सटेंस। तो मोहन जो है वो अपने खेतों में एक सब्सटेंस छिड़क रहा है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसल के साथ साथ उग जाते हैं। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए खेतों में केमिकल छिड़का जाता है जिसको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नरेश मदर कलेक्ट द वेस्ट ऑफ एनिमल्स इन ओपन फील्ड। अकॉर्डिंग टू हर आफ्टर फ्यू डेज द वेस्ट ऑफ द एनिमल्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय डिकम्पोजिशन, व्हाट दिस मैन्योर इज कॉल्ड। तो ऐसी मैन्योर जो कि एनिमल वेस्ट से बनती है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। सेम काइंड के प्लांट्स को अगर हम बहुत बड़े एरिया पे उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन विच इफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन इज। ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि क्रॉप की प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं तो वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा। सभी ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो क्रॉप की प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन। खरीफ फसलें जो है वो कब बीजी जाती हैं? तो वो हमारे रेनी सीजन में जो है वो बोई जाती हैं। नेक्स्ट है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं? तो रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर सीजन में बोई जाती हैं। नेक्स्ट है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी के लूजनिंग और टर्निंग करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिलिंग और या फिर प्लगिंग बोलते हैं। हल चलाने से जो है वो मिट्टी लूज हो जाती है। प्लग्स आर मेड अप ऑफ। प्लग जो है वो लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंपल टूल यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड द लूजनिंग ऑफ सोइल। वीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम होए यूज करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है, पुटिंग क्वालिटी सीड इन द सोइल आर कोल्ड। मिट्टी में बीजों के डालने को हम बोलते हैं सोइंग। मैन्योर तो खाद डालना होता है। प्लगिंग हल चलाना होता है। इरिगेशन जो होता है वो पानी डालना होता है। रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन। रबी क्रॉप्स कब काटी जाती हैं? तो रबी क्रॉप्स जो है वो मार्च में काटी जाती हैं। मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग। तो मेज जो है वो कब उगती है? मेज जो है वो जून के मंथ में उगती है। नेक्स्ट है हमारे पास, substances added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are। तो हेल्थी ग्रोथ के लिए हम क्या डालते हैं? हेल्थी ग्रोथ के लिए हम डालते हैं मैन्योर्स। वीडिसाइड्स हम वीड्स को खत्म करने के लिए डालते हैं और पेस्टिसाइड्स हम पेस्ट को खत्म करने के लिए डालते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट आर द मैन्योर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा जो है फर्टिलाइजर है? एनपीके एक फर्टिलाइजर है, यूरिया भी फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट भी फर्टिलाइजर है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। अलग अलग इंटरवल पे खेतों में पानी डालने को हम बोलते हैं इरिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। इसमें से कौन सा जो है वो इरिगेशन का सोर्स नहीं है? नदियां भी हैं, तालाब भी हैं, डैम भी हैं। सी जो है वो इरिगेशन का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, केमिकल सब्सटेंस स्प्रेड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स आर नोन एज। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या डालते हैं? वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम वीडिसाइड्स डालते हैं। विच वीडिसाइड इज यूज टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप। कौन सा वीडिसाइड हम यूज करते हैं? हम करते हैं 2,4-D। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज अ मिक्स फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा जो है वो मिक्स फर्टिलाइजर है? तो एनपीके जो है वो मिक्स फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों होते हैं। यूरिया में सिर्फ यूरिया होता है, अमोनियम सल्फेट में सिर्फ अमोनियम सल्फेट होता है, लेकिन एनपीके जो है वो मिक्स फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम सभी प्रेजेंट होते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड। फसल को काटने को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन। जो है वो अनाज को कहाँ स्टोर किया जाता है? अनाज को सिलोज में जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां के सिलोज बने होते हैं, उसके अंदर जो है वो अनाज को स्टोर करके रखा जाता है बड़े पैमाने पे।
नेक्स्ट है रेयरिंग ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज एनिमल हस्बेंड्री। जब हम एनिमल्स को पालते हैं बड़े स्केल पे, उनसे पोल्ट्री प्रोडक्ट लेने के लिए, उनसे डायरी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज नोन एज, अनाज को अलग करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज ग्रोन बाय सैपलिंग प्लांटेशन। इसमें से कौन सी जो है वो सैपलिंग प्लांटेशन से होती है, तो टमाटो जो है वो हमारी सैपलिंग प्लांटेशन से होती है। नेक्स्ट है सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर। सीड ड्रिल किसके लिए यूज होती है? सीड ड्रिल जो है वो सोइंग के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन बाय, ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन, तो ये राइस के अंदर होती है। उनको पहले कहीं और उगाया जाता है, पानी में उगाया जाता है, फिर उसको जो है वो वहां से निकाल के कहीं और लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोस्ट इज, कंपोस्ट जो है वो मैन्योर है। BHC जो है वो हमारा एक पेस्टिसाइड है। द सॉइल मैटर फॉर्म्ड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ह्यूमस। नेक्स्ट है विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन सॉइल फ्रॉम द चाफ, ग्रेन फ्रॉम द चाफ, तो ग्रेन फ्रॉम द चाफ को, चाफ से ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम विनोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्वेस्टिंग इज अ टास्क ऑफ, हार्वेस्टिंग जो होता है फसल के काटने का होता है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। एट होम टू स्टोर ग्रेन वी यूज, घर पे हम अनाज को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम नीम के पत्ते यूज करते हैं घरों में। अगर हमें अनाज स्टोर करना होता है तो हम उसके अंदर नीम के पत्ते डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट रूट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वो होते हैं हमारे पी, मटर के जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में जो है वो हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोइंग ऑफ लिग्यूम क्रॉप इन बिटवीन व्हीट क्रॉप आर कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। किसी और फसल के साथ कोई और फसल उगा देना, एक फसल के बाद दूसरी फसल के उगाने को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन, तो वो लिगुमिनस प्लांट्स के अंदर जो है की जड़ों में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनी सोज द स्ट्रक्चर गिवन द फिगर एंड आस्क्ड हिज फादर अबाउट इट, हिज फादर टेल हिम दैट दीज आर यूज्ड टू स्टोर द ग्रेन ऑन द लार्ज स्केल, दिस इज कॉल्ड, तो ग्रेन को लार्ज स्केल पे स्टोर करने के लिए हम जो है वो सिलोस को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द एग्रीकल्चर टूल, इसमें कौन सा टूल दिखाया गया? तो इसमें जो है वो प्लग दिखाया गया, हल चला रहे हैं। नेम द एग्रीकल्चर टूल एज शोन इन द फिगर, तो ये जो है एग्रीकल्चर है ये हमारा होए है। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग फिगर, ये इसमें क्या है? इसमें जो है वो हमें ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर विद द कल्टीवेटर, इसके पीछे जो चल रहा है वो कल्टीवेटर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द मेथड ऑफ सोइंग सीड, हम बीज कैसे बो सकते हैं? सीड ड्रिल ड्राइवन बाय द एनिमल, सीड ड्रिल ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर, स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, थ्रेशर, तो हम जो है वो सीड ड्रिल ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेम द इम्प्लीमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग इन ओल्डर डेज, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सिकल बोलते हैं। पुराने जमाने में जो है वो फसलों को काटने के लिए यूज किया जाता था, इसको दाती भी बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है? इसमें जो है वो हमें कंबाइन दिखाई दे रही है, कंबाइन फसलों को काटने के लिए आजकल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द मेथड ऑफ इरिगेशन इन द गिवन फिगर, ये जो है जो इरिगेशन का सिस्टम है ये हमारा मोट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज शोन इन द फिगर, ये जो है चेन पंप है। नेक्स्ट है विच ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज शोन इन द फिगर, ये जो है ये ढेकली है, ढेकली की पिक्चर बनी हुई है, ये जो हमें डायग्राम में दिखाया जा रहा है ये ढेकली इरिगेशन का मेथड है। ये बलद के साथ जो चलता होता था इसको राहत बोलते थे। नेक्स्ट है मॉडर्न, ये जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है ये कौन सी वाला? ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है। और आगे नेक्स्ट वाली में ड्रिप तक, ये हमारा पाइप जो है पूरे खेत में गए हुए तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, को हम कैसे देख सकते हैं? सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अवर टीचर शोज अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू अस अंडर द माइक्रोस्कोप, देयर
आर अ लॉट ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म इन द ड्रॉप ऑफ वाटर, द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज। तो हमारे टीचर ने जो है वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर पानी की एक स्लाइड दिखाई, पानी की एक ड्रॉप दिखाई, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे। इनको हम क्या बोल देंगे, इसको हम माइक्रोब या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अवर टीचर टेल अस दैट देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे टीचर ने बताया कि यहाँ 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसमें से कौन सा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप नहीं है? बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, चौथा जो होता है वो फंगी होता है, लेकिन पैथोजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, पैथोजन्स। Which of the microscopic organism grow only inside the cell of the होस्ट ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जिंदा रह सकता है? तो वो वायरस होते हैं। वायरस अकेले जिंदा नहीं रह सकते, उनको किसी ना किसी होस्ट की जरूरत होती है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब? कॉमन कोल्ड इनमें से किसके कारण होता है? कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस के कारण होता है। डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय, डायसेंट्री और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड और टीबी जो है वो दोनों के दोनों बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी? इनमें से कौन सा जो है वो एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है? तो अमीबा जो है वो एल्गी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ? इसमें कौन सा जो है वो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल नहीं है? तो स्प्रोंजिया जो है वो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी? इसमें से कौन सा जो है वो फंगी का एग्जाम्पल नहीं है? तो पेंसिलियम जो है वो हमारी फंगी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, रूही आस्क्ड हर टीचर बाय एक्शन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस? तो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो है वो हमारी ऑर्गेनिक चीजें डिकम्पोज होती हैं? तो वो हमारे बैक्टीरिया के कारण होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, करण सो डैट हर मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू द वार्म मिल्क, विच बैक्टीरिया हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो उसमें जो है वो लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द फर्मेंटेशन ऑफ डो एंड बैटर? तो फर्मेंटेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? फर्मेंटेशन के लिए हम यीस्ट को यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी दवाइयां जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डिसीजेज लाइक कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय? तो इन बीमारियों को हम वैक्सीनेशन से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर जो होते हैं वो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। डिसीजेज दैट सेपरेट थ्रू एयर वाटर फूड आर नोन एज द, ऐसी बीमारियां जो हवा पानी और खाने से फैलती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलते हैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इन द हाइएस्ट परसेंटेज? कौन सी गैस जो है एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है? वो होती है नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेटली 78%। मिल्क इन पैकेट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्पॉइलिंग बाय द प्रोसेस ऑफ, पैकेट का दूध खराब नहीं होता क्योंकि वो पैस्चुराइज किया होता है, तो पैस्चुराइजेशन प्रोसेस के कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है। विच इज द कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया? मलेरिया को कौन कैरी करता है? वो एनोफिलीज जो है वो कैरी करती है उसको। विच कैरीज द डेंगू वायरस? डेंगू वायरस को कौन कैरी करता है? डेंगू वायरस को एडीज जो है वो कैरी करती है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स? इसमें से कौन सा जो है वो एंटीबायोटिक्स है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक्स का नाम है। नेक्स्ट है, पैक्ड मिल्क डज नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर द लॉन्गर टाइम, वाई? पैकेट का दूध जो है वो क्यों खराब नहीं होता है? क्योंकि वो पैस्चुराइज किया होता है, बीइंग पैस्चुराइज्ड। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ईस्ट को जो है वो अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? इसमें से कौन सी जो है वो एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक है। कैरियर ऑफ मलेरिया? मलेरिया को कौन कैरी करता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इज हाउस फ्लाई।
द ब्रेड इडली डो राइज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। जो हमारे ब्रेड और इडली का डो है वो हमारे यीस्ट सेल की ग्रोथ के कारण जो है वो राइज करना शुरू करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स अलोन, इसमें से कौन सा जो है वो अकेला रहता है? अमीबा एक यूनिसेलुलर होने के बावजूद जो है वो अकेला रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास द बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिगुमिनस प्लांट्स। तो वो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि लिगुमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन को बनाने के लिए जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू, वो एयर, वाटर और हवा, फूड तीनों से होती है। तो ऑल ऑफ दीज है। द एल्गी कॉमनली यूज एज फर्टिलाइजर, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम जो है वो एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। द कॉज ऑफ वूपिंग कफ इज, तो वूपिंग कफ होने का कारण क्या है? उसका कारण होता है हमारा बैक्टीरिया। इस स्लाइड दिखाई दी है, हमें इस स्लाइड में बताना है कि स्लाइड में क्या है। तो ये हमारा पैरामीशियम होता है और ये हमारा अमीबा है। ये हमारी होती है ब्रेड मोल्ड, हमारे जो ब्रेड के ऊपर फंगी लग जाती है ये वो है ब्रेड मोल्ड होती है। ये बताना है कि क्या है। ये हमारा पास एस्परजियस से होती है, एस्परजियस होती है, ये एक तरह की फंगी होती है। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि ये क्या चीज है। ये हमारे पास पेनिसिलियम होती है, इसी से हमारे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है वो इसी से बनाई जाती है, पेनिसिलियम से। नेक्स्ट है हमारे पास हमें ये बताना है कि ये क्या है। द टीचर आस्क द अंकित टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया। सो हमें बताना है कि ये कैसी शेप के बैक्टीरिया हैं। तो ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है। ये कौन सी शेप के बैक्टीरिया? तो ये रोड शेप के बैक्टीरिया हैं। ये हो जाएंगे रोड शेप बैक्टीरिया। ये स्पाइरल शेप के हैं, ये हमारे रोड शेप के हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 7। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन दैट मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। तो सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो है हमारा डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटना ही जो है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट है प्रोफेसर टीबी एक्सप्लेन द चिल्ड्रन दैट नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। जंगलों के खराब होने के, तबाह होने के नेचुरल कॉजेज क्या है? फॉरेस्ट फायर। पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो डिफोरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंसेज है। ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड, ड्रॉट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब होगा अगर डिफोरेस्टेशन होगी, तो ये डिफोरेस्टेशन होने के ये सभी जो है वो परिणाम है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर में क्या क्या आता है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर में सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आता है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। प्रोफेसर अहमद टेल्स द चिल्ड्रन दैट प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? वो हमारे मध्य प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा था? वो था हमारा सतपुड़ा। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था हमारे पास 1 अप्रैल 1973 में। माधव जी टेल्स पहेली दैट द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। स्टेट द रीजन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स। एनिमल्स और बर्ड जो है वो क्यों माइग्रेट करते हैं? वो फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करते हैं, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपनी जो है वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो सर्वाइव एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर टेल्स द क्लास दैट द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज। ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने वाली हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इज केप्ट इन। एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो रिकॉर्ड है वो हमारा रखा जाता है रेड डाटा बुक के अंदर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फोना। इसमें से क्या मिलता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर में? वहां ब्लू बुल भी मिलती है, वहां वाइल्ड डॉग भी मिलते हैं, वहां चीतल भी मिलती है, और ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। हाउ मेनी फुल ग्रोन ट्री वर कट टू मेड 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए कितने पेड़ को काटना पड़ता है? 17। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहां पे एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट अ ट्राइबल विलेज इज प्रोटेक्टेड। तो इसमें जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स शो अ ह्यूज सिक्वरल इन द फॉरेस्ट विच इज ऑफ्टन फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू, डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, तो वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन रेनफॉल नहीं होता, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। तो डिफोरेस्टेशन के कारण बाद टेम्परेचर में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सी गैस जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास द रिडक्शन इन रेनफॉल कोजेज, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रोट आ जाएगा। नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरह की वैरायटी जो एनिमल्स की अर्थ पे मिलती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व हैव द सेम फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ अपर हिमालय रेंज एंड द लोअर वेस्टर्न घाट, तो वो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन द बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें से क्या जो है वो मना होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वहां पे पोचिंग भी मना होती है, हंटिंग भी मना होती है, पेड़ को काटना भी मना होता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। नेम द रिजर्व एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क। नेक्स्ट है द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसमें पंचमढ़ी के अंदर बोरी आती है और हमारे पास पंचमढ़ी आती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बोरी एंड पंचमढ़ी। द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज, जानवरों का शिकार करना जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, इसमें से क्या जो है वो प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, लॉस ऑफ हैबिटेट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसके लिए ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। जू क्या है, वेयर एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, वेयर एनिमल आर केप्ट इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो इसका ऑप्शन बी होगा। जू जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें से जो है बायोस्फीयर के लिए क्या सही है, तो ये होता है इट इज मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, वहां की बायोडाइवर्सिटी को भी बचा के रखता है और वहां का जो भी एरिया का कल्चर होगा उसको भी साथ में बचा के रखता है। वाइल्ड लाइफ इज डिप्लीटिंग ड्यू टू, वाइल्ड लाइफ क्यों कम हो रही है, वो हो रही है हंटिंग एंड पोचिंग के कारण धीरे धीरे कम हो रही है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, वो आई थी 1952 के अंदर। कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट को हम सेल बोलते हैं। सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। While discussing about the unicellular organism in the class, teacher give example of unicellular organism. Which of the following is not the example of unicellular organism? इसमें से कौन सा जो है वो unicellular organism का example नहीं है? अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, none of these। तो एल्गी जो है वो हमारा unicellular नहीं है। अमीबा keeps on changing its shapes. The projection of the varying length protruding out of the body of amoeba is called pseudopodia। नेक्स्ट है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, तो बेसिक कंपोनेंट में सेल मेम्ब्रेन भी आती है, साइटोप्लाज्म भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, इसमें से कौन सा जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है। विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग, तो लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस जो है वो मिटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं।
विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं। कॉमन नोटेड दैट ऑल द प्लांट लुक ग्रीन, ग्रीन कलर किसके कारण होता है, ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफाइल के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसमें से कौन सा जो है वो प्रोकैरियोट है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल आर नोन एज, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज, तो जो उसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर सारी चीजें जिससे उसको एक साथ अगर हमें बुलाना हो तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो पिक्चर है ये हमारे पास है प्लांट सेल अनियन पील की, ये पिक्चर है हमारे पास। ये शेप हमारी अमीबा की है, ये हमारा पैरामीशियम है, ये हमारे स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं। ये जो शेप्स हैं ये हमारे मसल सेल्स की शेप है, ये शेप हमारे नर्व सेल की है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय, जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से किसके थ्रू अलग होता है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से अलग होता है। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं। सेल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन, तो वो किस में डिफरेंट होते हैं, वो नंबर में भी डिफरेंट होते हैं, शेप में भी, साइज में भी, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ ए सेल इज, कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, वो हमारा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कलर ऑर्गेनेलिज विच आर फाउंड इन द प्लांट्स ओनली, कलर ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं। ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफाइल, बाकी सारे कलर्स के लिए प्लास्टिड्स। जीन्स कहाँ पे होते हैं, जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली सिंगल सेल, सिंगल सेल वालों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन, प्लास्टिड्स किस में होते हैं, प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ, जीन क्या करती है, जीन जो है वो इनहेरिटेंस की यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस किसको बोलते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्या है, लाइजोसोम्स है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम्स करता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, यूकैरियोट्स में होती है विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल, तो वो होता है हमारा नर्व सेल। सेल कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल इज नोन एज, तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास लार्जेस्ट विजिबल सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, वो है हमारा ऑस्ट्रिच का एग। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है एनिमल सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो सभी में मिलता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सभी जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। द लाइफ गिविंग सब्सटेंस इन अ सेल इज, लाइफ कौन देता है, लाइफ जो है उसको प्रोटोप्लाज्म देता है, सारी चीजें मिलके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर, इसमें से कौन सा जो है वो यूनिसेलुलर नहीं है, हमें बताना है, तो आरबीसी जो है वो यूनिसेलुलर नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। द डिवीजन ऑफ वन अमीबा प्रोड्यूस टू अमीबा, व्हाट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक से दो अमीबा जो है बनता है बाइनरी फिजन के अंदर। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू विच हाइड्रा रिप्रोड्यूस, हाइड्रा जो है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गैमेट, इसमें से कौन सा मेल गैमेट है, स्पर्म। फीमेल गैमेट हमारा है ओवम। कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन नहीं है, ओविडक्ट जो है वो फीमेल का पार्ट होता है। कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट जो है वो मेल का होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाउंड इन ह्यूमन जीन्स, तो उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी, सॉरी आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल।
विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? विविपेरस ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को बर्थ देते हैं, यंगर वंस को प्रोड्यूस करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज, तो वो ड्रास्टिक चेंज का प्रोसेस हम बोलते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस। नेम ऑफ द लार्वे ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? उसको हम टेडपोल बोलते हैं। सिल्क वॉर्म के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे किस में होती है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स में होती है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेम द फिगर शोन, तो ये किसका फिगर है? ये हमारे पास ह्यूमन स्पर्म का फिगर है। इस फिगर में हमें क्या दिखाया गया, कौन सा प्रोसेस दिखाया गया रिप्रोडक्शन का? तो इसमें हमें फर्टिलाइजेशन दिखाई गई है। ये बडिंग है। ये हमारे पास बाइनरी फिजन का डायग्राम है, इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। हमें बताना है कि इसमें क्या दिखाया गया, तो इसमें जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग दिखाया गया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? इन द फीमेल बॉडी। A tadpole developed into an adult frog by the process of metamorphosis. Number of nucleus present in a zygote. zygote में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक ही होता है। The number of modes by which animals reproduce. animals जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दो तरह से, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल। बाइनरी फिजन जो है वो किस में होता है? बाइनरी फिजन हमारे अमीबा में होता है। बडिंग किस में देखने को मिलती है? बडिंग जो है वो हाइड्रा में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा जो है वो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है? अमीबा। बाइनरी फिजन से होता है ये। इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन, तो वो किसके अंदर होती है? वो हमारे यूट्रस के अंदर होती है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ये कहाँ पे होता है? ये ओविडक्ट के अंदर होता है। स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन है वो ओविडक्ट के अंदर होगा। एनिमल्स एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बिकॉज, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो इंक्रीज हो सके। एंश्योर द बेटर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विविपेरस, इसमें से कौन सा विविपेरस नहीं है? मतलब कि कौन सा बच्चे पैदा नहीं करता इसमें से? ह्यूमन भी करते हैं, डॉग भी करते हैं, काउ भी करते हैं, बटरफ्लाई जो है वो अंडे देती है, तो ये ओविपेरस होगी। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड, डेवलपिंग जाइगोट को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स इज आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। फीटस के अंदर जो है वो सभी बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो है फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज कहाँ होते हैं? वो हमारे मदर्स यूट्रस के अंदर होती है। द यंग वंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सिमिलर टू द पेरेंट्स, इसमें से किसके बच्चे जो है उनके पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं? तो वो फ्रॉग है, फ्रॉग में काफी सारे चेंजेस होते हैं। टेडपोल इज द डेवलपिंग स्टेट ऑफ फ्रॉग। क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ, क्लोनिंग जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। In order to keep the flow of electricity continue in the circuit, which of the following item should be used in place of iron nail? तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हम ग्रेफाइट कर सकते हैं क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर इज कॉल्ड, वायर्स बनाने में बदलने वाली प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। शीट्स में बदलने की प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, इसमें से कौन सी मेटल जो है वह लिक्विड स्टेट में मिलती है? मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, इसमें से कौन सी मेटल नहीं है? तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है।